हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे एंड कमेंट्स आ रहे थे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे कैसे फंड्स को डिपॉजिट करना है और कैसे फंड्स को विड्रॉ करना है, एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि बहुत ही डिटेल में एक अच्छे से वीडियो बना के और लाइव आपको यहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट करके और विड्रॉ करके यहाँ से दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कैसे फंड्स को डिपॉजिट करना है और कैसे विड्रॉ करना है। इंस्टेंटली होता है सब कुछ, यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, इंस्टेंटली होता है। एंड क्या किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को हमें करने, फंड्स को विड्रॉ डिपॉजिट करने के लिए किन चीज़ों का हमारे पास होना ज़रूरी है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना। और साथ ही साथ में कैसे मेरा फ्री क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरा फ्री क्रिप्टो का ग्रुप है जहाँ पे मैं क्रिप्टो के फ्री ट्रेड्स शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो लास्ट में इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं ट्रेड्स शेयर करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे लास्ट मैंने ये सेलिंग जोन दिया था बिटकॉइन का, और बहुत ही अच्छा यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला था, मूव आया था इस लेवल से। उससे पहले जो ट्रेड दिया था उसमें 72% का रिटर्न मिला था, मतलब 1 लाख के कैपिटल पे 72,000 का प्रॉफिट। इससे पहले जो ट्रेड दिया था उसमें 66% का रिटर्न मिला था, मतलब 1 लाख के कैपिटल पे 66,000 का प्रॉफिट। और उससे पहले जो ट्रेड दिया था 224% का रिटर्न, मतलब 1 लाख के कैपिटल पे 2,24,000 का प्रॉफिट। और इससे पहले जो ट्रेड दिया था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा था, 300% का रिटर्न, मतलब 1 लाख की कैपिटल से 3 लाख का प्रॉफिट। और ऐसे ही मैं ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करता हूँ फ्री में। तो ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिटेल में लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। पहले बात करते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे फंड्स को डिपॉजिट और विड्रॉ करना है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो भी आपका अकाउंट है वो इसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला बटन दिख रहा होगा ऐड फंड्स का। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, ऐड फंड्स, जहाँ पे आपको करना है। अब देखो, फंड्स को ऐड करने के लिए मतलब डिपॉजिट करना है, जब आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे फंड्स को डिपॉजिट करना है और जब विड्रॉ करना है, तो इन दोनों काम के लिए ना 3 हमारे यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं हमारे लिए ये काम का है। बैंक डिटेल्स, ऐड फंड्स और ये विड्रॉ। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस हैं जो हमें यूज़ करना है डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए। कैसे करना है मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात आती है बैंक डिटेल की। इस पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं बैंक डिटेल्स पे, तो आपके सामने जो जब भी आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लोगे, केवाईसी सब कुछ वेरीफाई करा लोगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो आपका अकाउंट है, तो उसके बाद सबसे जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो इसी पे आता है। बैंक डिटेल्स पे जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी तो मैंने बैंक अकाउंट अपना ऐड कर रखा है तो मेरे पास यहाँ पे बस एक अपना मेरा जो अकाउंट है वो दिख रहा है। लेकिन अगर आपने नहीं करा तो आपको कुछ और दिख रहा होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे जो भी है फॉर्म वगैरह दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आप बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से फंड्स को विड्रॉ करने के लिए और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फंड्स को डिपॉजिट करने के लिए, आपको एक जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करना है वो आप यहाँ पे इस पेज पे बैंक डिटेल्स वाले पेज पे जाके यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे हैं तो उसमें ऐड कर लेना अपना बैंक अकाउंट। और ध्यान रखना कि जो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो यही बैंक अकाउंट हमेशा आपको यूज़ करना है जब भी आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डिपॉजिट करने वाले हो फंड्स और जब विड्रॉ करने वाले हो। तो दोनों काम के लिए यही सेम अकाउंट जो आप यहाँ पे ऐड करोगे जाके यही अकाउंट यूज़ करना है, डिफरेंट अकाउंट यूज़ नहीं करना है। तो ध्यान रखना, जो भी आपको अकाउंट यूज़ करोगे तो यहाँ पे अच्छे से वो अकाउंट यहाँ पे बस ऐड करना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपने ऐड कर लिया, वेरीफाई करा लिया। उसके बाद अब आ जाते हैं ऐड फंड्स पे, जहाँ पे आप जाके ऐड फंड्स कर सकते हो, फंड्स को ऐड कर सकते हो। मतलब डेल्टा एक्सचेंज के वॉलेट में फंड्स को डिपॉजिट करने के लिए हमें जाना है ऐड फंड्स पे, और विड्रॉ करने के लिए जाना है हमें इस विड्रॉ वाले पेज पे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि फंड्स को डिपॉजिट करना कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड फंड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, तो आपको देखो डिफरेंट जितने भी बैंक्स हैं, चाहे HDFC है, ICICI है, SBI है, जो भी बैंक है, सबका अपना नेट बैंकिंग का पोर्टल होता है, डैशबोर्ड होता है, उसका डैशबोर्ड होता है, जिसको आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हो यूज़, और मोबाइल ऐप भी होती है सबकी, आपको पता ही होगा। तो आपको क्या है कि जो भी आपका बैंक है, बैंक अकाउंट है जिस भी बैंक में, तो आपका उसका नेट बैंकिंग के थ्रू फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करना है उसमें। ठीक है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका SBI का अकाउंट है, ठीक है, तो SBI के अकाउंट जो भी आपका है उसका नेट बैंकिंग कैसे यूज़ करना है, चाहे वो मोबाइल हो,
चाहे वो मोबाइल ऐप के थ्रू हो, चाहे वो डेस्कटॉप के थ्रू हो, जैसे भी हो, उसको कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेट बैंकिंग से फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आईएमपीएस के थ्रू। ध्यान रखना कि ओनली आईएमपीएस ही यूज़ करना है। तो आईएमपीएस के थ्रू फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र करना होता है नेट बैंकिंग से, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या फिर डेस्कटॉप हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, मर्जी है। तो कैसे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे बैंक्स का अलग अलग तरीके से होता है, तो आप देख लेना जो भी आपका बैंक है, तो वो पहले आप सीख लेना, समझ लेना अच्छे से, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। तो जो भी आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड किया है ना अपना, उसी बैंक अकाउंट को यूज़ करना है और उसी बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, तो वो आप पहले सीख लोगे तभी आप आगे कर पाओगे। तो देखो, आपको जब आप ये ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका बैंक अकाउंट जो आपने यहाँ पे जाके ऐड किया था ना, इसमें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके आपने बैंक डिटेल्स में जो अपना बैंक अकाउंट ऐड किया था, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वही वाला बैंक अकाउंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे हमें दिख रही है, आपको दिख रही होगी, मेरे को भी दिख रही है। तो यहाँ पे जो एक अकाउंट की डिटेल दिख रही है, ये आपका डेल्टा एक्सचेंज जो वॉलेट है, इसका ये अकाउंट डिटेल है। ठीक है, तो जब भी आपको अपने वॉलेट में, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में जब भी आपको फंड्स को डिपॉजिट करना होगा, तो आपको क्या करना है कि इस वाले अकाउंट पे आपको फंड्स ट्रांसफ़र करना होगा। जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट ऐड कर रखा है ना, जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया था अकाउंट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला। तो ये नेट बैंकिंग इसका लॉगिन करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको फंड्स को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है वही वाला अकाउंट, तो यहाँ से आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग इसका लॉगिन करना है और वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना है इस वाले अकाउंट में जितना भी फंड्स आपको डिपॉजिट करना होगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। चाहे फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 रुपये ऐड करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में, तो इसका नेट बैंकिंग लॉगिन करोगे और यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू आईएमपीएस करोगे इस वाले अकाउंट पे। आईएमपीएस के थ्रू फंड्स ट्रांसफ़र करोगे अपने इस वाले अकाउंट पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी आप इस पर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको इंस्टेंटली आपके डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में आपको फंड्स डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है कि नेट बैंकिंग लॉगिन करके ये जो आपको अकाउंट डिटेल यहाँ पे दिख रही है ना, इसको एज अ पेई उसमें ऐड करना है। पेई होता है उसमें ऐड करना पड़ता है, सबसे पहले पेई ऐड करना पड़ता है। नेट बैंकिंग यूज़ करोगे तो पेई ऐड करना पड़ता है सबसे पहले। तो पेई ऐड कर लेना इस वाले अकाउंट को, एक ही बार करना है, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेई ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि उस पेई पे, मतलब ये जो अकाउंट है, इस पे आपको फंड्स ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो सबका यहाँ पे अलग अलग होगा, मेरा यहाँ पे अलग है, तो मैंने हाइड कर रखा है सब कुछ। मैं हाइड कर रहा हूँ अपना जो भी है क्रूशल, थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए मैं क्रूशल डिटेल्स है तो उनको हाइड कर रहा हूँ, तो आपका जो भी है देख लेना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपके सामने इस वाले बैंक को जो मैंने यहाँ पे जाके ऐड किया था, तो वही आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका नेट बैंकिंग लॉगिन करूँगा और मेरा ऑलरेडी मैंने उसमें ऐड कर रखा है इस वाले अकाउंट को, मेरे पे के उसमें लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो मैं बस क्या करूँगा, आईएमपीएस के थ्रू नेट बैंकिंग लॉगिन करके आईएमपीएस के थ्रू इस वाले अकाउंट से यहाँ पे मैं फंड्स को ट्रांसफर करूँगा इस वाले पे, इस वाले अकाउंट पे, तो वही मुझे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहा हूँ और मैं वो स्किप कर रहा हूँ पार्ट, मैं खाली लास्ट का वो दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्रूशल डिटेल्स हैं तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं लास्ट में बस दिखाऊंगा लास्ट का जो भी होगा। तो थोड़ा सा देखो ध्यान से। ओके, तो आपको दिख रहा होगा अभी मेरे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में रिफ्रेश करके मैंने दिखा दिया 4,25,000 रुपये पड़े हैं। मैं आपके सामने 1 लाख रुपये इसमें डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ इस वॉलेट में, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट में। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लॉगिन करके मैं अपना रेडी कर चुका हूँ अपना अकाउंट। तो आपके सामने ही मैं सब कुछ रेडी कर चुका हूँ, मैं बस अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, मेरा जो बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे OTP डाल रहा हूँ जो मेरे पास आया हुआ है ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब आप टाइम देख लो, यहाँ पे 10:23 हो रहा है, 52 सेकेंड्स हो गए। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ, तो 4,25,000 रुपये यहाँ पे पड़े हैं। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो टाइम देखना कितनी जल्दी होता है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 10:24 हो गए, टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ सबमिट, मैंने सबमिट कर दिया है। ओके, तो आप देखोगे ट्रांजैक्शन हो चुकी है यहाँ पे सक्सेसफुली। ठीक है, नाउ अब मैं जाता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, आप देखोगे टाइम देख लो भी क्या हो रहा है, वहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तुरंत देख रहे हो आप
सेकेंड्स में आ चुका था। मैं तो रिफ्रेश लेट किया है, मैं आपको दिखाने के चक्कर में आ चुका था तुरंत। जैसे ही मैंने वहाँ पे सबमिट किया है ना, यहाँ पे मेरे पास फंड्स आ चुके हैं। और ऐसे इतना फास्ट काम करता है, सेकंड्स में ही काम करता है। तो मैं आपको ना एक बार और करके दिखाता हूँ, कुछ थोड़ा सा और फंड ऐड करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप देखोगे 5,25,000 रुपये हो चुके हैं, 1 लाख मैंने डिपॉजिट करा है। अब एक काम करता हूँ कि वॉलेट में मैं अपने 5,000 और ऐड करता हूँ। तो वही सेम प्रोसेस दोबारा करूँगा, नेट बैंकिंग लॉगिन करूँगा और जो मेरा यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ये वाला अकाउंट है, इसमें मैं फंड्स ट्रांसफ़र करूँगा। तो जो भी फंड्स इसमें ट्रांसफ़र करूँगा वो मेरे डेल्टा एक्सचेंज वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट यूज़ लॉगिन किया है, मतलब ऐड कर रखा है, उसी अकाउंट को यूज़ करूँगा नेट बैंकिंग के थ्रू। आईएमपीएस करना है, ध्यान रखना कि ओनली आईएमपीएस के थ्रू करना है। आईएमपीएस के थ्रू ओनली करना है और कुछ नहीं करना है नेट बैंकिंग में, आईएमपीएस के थ्रू। ठीक है, तो मैं दोबारा से 50,000 रुपये और ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 5,25,000 है। दोबारा जा रहा हूँ मैं, और लास्ट का प्रोसेस जब अगेन ओटीपी वाला आएगा तो ही मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं सारी चीज़ें उसमें कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने नेट बैंकिंग अपना लॉगिन कर लिया है और मैं अगेन आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं 50,000 जो है 50,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और बस मुझे अपना पासवर्ड डालना है अगेन, और ओटीपी डालना है जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मैं यहाँ पे आपके सामने डाल रहा हूँ, और फिर मैं आपको, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। अब मेरे पास ओटीपी आ रखा है, वो मैं डालता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अभी आप टाइम देख लो, 10:26 हो रहा है, 55 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, और अगर आप मेरे वॉलेट में जाओगे, यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मेरे वॉलेट में 5,25,000 रुपये पड़े हैं। और टाइम देख लो, 10:27 हो रहा है, 4 सेकेंड। अब मैं वहाँ पे जाके बस सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ डाल दिया मैंने, सबमिट कर रहा हूँ। रिफ्रेश हो रहा है, अभी पेज लोड हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, तो ट्रांजैक्शन जो मैंने करी है 50,000 रुपये वो जा चुके हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देखो 5,25,000 थे, 50,000 रुपये मैंने अभी ऐड करे तो 5,75,000 हो गए, 5,75,000 रुपये। ठीक है, तो इतना इंस्टेंट काम करता है। और टाइम आपको दिख रहा है, अभी वही चल रहा है, 10:27, मतलब इंस्टेंटली होता है, सेकंड्स में होता है। जैसे वहाँ पे सबमिट करोगे ऐसे ही आ जाता है, यहाँ पे फंड्स तुरंत आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपके सामने ऐड करके दिखाई दिया लाइव, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विड्रॉ कैसे करना है। उसका भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ विड्रॉ करने की। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले 2 लाख, 1 लाख और उससे नीचे और भी बहुत सारे हैं, तो मैं वो करता रहता हूँ। तो आपके सामने मैं फिर से क्या करता हूँ, विड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो विड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है विड्रॉ वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ। तो विड्रॉ वाले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे जितना भी आपका फंड यहाँ पे पड़ा है, इसमें से जितना आपको विड्रॉ करना है आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करोगे ना, तो जितना आपका है वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा विड्रॉ नहीं करना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करना है, मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं सारा विड्रॉ नहीं कर रहा। मैं आपके सामने काम करता हूँ, 2 लाख रुपए विड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 लाख रुपए, मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, जाओगे बस आप इस वाले विड्रॉ पेज पे जाओगे, आपके सामने 2 चीज़ें पूछेगा, बस ये 2 चीज़ें क्या पूछेगा, एक ही करना है। ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है आपका अकाउंट। यहाँ पे बस जाना है, जितना भी फंड्स आपके पास है उसमें से जितना भी विड्रॉ करना है आप यहाँ पे डाल दो। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल मुझे 2 लाख रुपए विड्रॉ करने, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया विड्रॉ करने के लिए। ये अकाउंट ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है, और ये वही अकाउंट है जो मैंने यहाँ पे ना ऐड किया था। ये वही अकाउंट है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो हमेशा यही वाला अकाउंट यूज़ करना है हर चीज़ के लिए। डेल्टा एक्सचेंज पे जो भी चीज़ें करनी है वही सेम अकाउंट यूज़ करोगे हमेशा, जो यहाँ पे आपने ऐड किया था। तो ये आपको दिख रहा है अकाउंट, और ट्रांजैक्शन फीस 0 है। विड्रॉ करने पे कोई चार्ज नहीं लगता। जितना आप यहाँ पे विड्रॉ कर लो, 2 लाख जैसे मैं यहाँ पे विड्रॉ कर रहा हूँ, तो पूरे 2 लाख आएंगे, कुछ भी नहीं कटेगा, ट्रांजैक्शन फी बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 लाख ऐड करा, यहाँ पे अमाउंट जो है एंटर किया 2 लाख, और सबमिट रिक्वेस्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास यहाँ पे ओटीपी आएगा ईमेल पे। ठीक है, ईमेल जो मेरा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जिस ईमेल अकाउंट से मैंने रजिस्टर किया हुआ है, उस ईमेल पे आएगा मेरे पास ओटीपी। और वो ओटीपी जो आया हुआ है मैं यहाँ पे जो है सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है। मैं जो ओटीपी है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये डाल दिया ओटीपी और सबमिट कर देना है, बस हो चुका है, सबमिट हो गया। अब ये जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और ये आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 5,75,000 थे, 5,75,000 थे। 2 लाख रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है 3,75,000।
यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोसेसिंग में आ चुका है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लाख रुपए जो मैंने अभी विड्रॉ करे, टाइम आपको दिख रहेगा 19 नवंबर, अभी टाइम देख लो 10:29 जो है मिनट, 10:29 होता, तो मैंने अभी विड्रॉ किया है, अवेटिंग प्रोसेस। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखते हैं, थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा ये स्टेटस, और उसके बाद जो है कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे ही मेरे पास फंड्स आएंगे तो मैं, जो मेरा बैंक अकाउंट से जो मैसेज आएगा, जो ट्रांजैक्शन जब बैंक अकाउंट में जब पैसे आ जाते हैं, क्रेडिट हो जाता है, तो उसका जो मैसेज आता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कितना जो भी है, कितनी देर में आया है, तो आपको पता लग जाएगा, टाइम उसका दिख लेगा। तो अभी वेट करते हैं जब तक इसका, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप है, ये बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, ये कैसे आपको ज्वाइन करना है बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैंने वो लिंक दिया है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, राइट, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ये स्टेप्स लिखे हैं, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके, जो कि बहुत ही कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, फॉलो करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है इस वाले लिंक के थ्रू। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है इस वाले लिंक के थ्रू, जो आपको यहाँ पे लिंक दिया है, इस पर क्लिक करोगे, क्रिएट कर सकते हो। ध्यान रखना कि रेफरल कोड उसमें बुल स्काउट ज़रूर डालना, ठीक है। उसके बाद आप कुछ फंड्स ऐड कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लोगे जब डेल्टा एक्सचेंज में, रेफरल कोड डाल के अच्छे से इस वाले लिंक के थ्रू फंड्स डिपॉजिट करोगे उसके अंदर। और ट्रेडिंग जितना भी आपको अमाउंट से करना है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000 तो कम से कम करोगे तो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो जितना भी आपको फंड्स डिपॉजिट करना है अकाउंट क्रिएट करने के बाद, उतना फंड्स डिपॉजिट कर लेना। और फंड डिपॉजिट कैसे करना है वो पूरी इस वीडियो में वही समझाया मैंने, ठीक है, तो वो देख के कर लेना। उसके बाद जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा और फंड्स जब आप डिपॉजिट कर लोगे, तो मुझे इस वाले टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनली आप बात भी कर सकते हो मुझसे। तो इस वाले टेलीग्राम पे जाके आपको अपना डेल्टा एक्सचेंज का जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो उसका यूआईडी आपको मिलेगा प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्रोफाइल पेज पे जाना, जो आपका अकाउंट है वहाँ पे अकाउंट पे जाना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अकाउंट पेज पे जो आपका अकाउंट है, वहाँ पे आपको दिखेगा यूआईडी लिखा हुआ। तो वो यूज़र आईडी जो है आप मुझे बता देना, ताकि मुझे पता लग, वेरीफाई करना है, क्योंकि ऐसे ही मैं सबको ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स और फ्रॉड जो है वो ग्रुप में आता है, तो बहुत नुकसान होता है, तो मैं उनको ऐड नहीं करना चाहता। तो वेरीफाई करने के बाद ही मैं सबको ऐड करूँगा। तो जो भी जिसने भी कर रखा है लिंक के थ्रू रेफरल कोड, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने करा है, तो वो मैं वेरीफाई करके फिर ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो वो यूआईडी, अकाउंट क्रिएट करना है, फंड्स डिपॉजिट करने हैं, और जो भी आपका यूआईडी है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, वो मुझे सेंड कर देना है इस वाले टेलीग्राम पे। बस ये चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आगे देखते हैं क्या प्रोसेस हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं अभी कितनी देर में आता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अभी जो है इन प्रोग्रेस आ चुका है, मतलब अब फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जल्दी ही अकाउंट में आने वाला है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अभी 1-2 मिनट में बस आ जाएगा, 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आते ही फिर मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और यहाँ पे फिर स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अभी आ जाएगा फंड्स मेरे अकाउंट में। ओके, सो अभी मैंने चेक किया था थोड़ी देर पहले, अभी मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। पैसे मेरे पास जो मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए थे फंड्स यहाँ से, वो मेरे अकाउंट में आ चुका है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। टाइम वाइम सब उसमें दिख जाएगा, और आ चुका है। रात का टाइम था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, मेरा 1.5 घंटा लग गया मुझे यहाँ पे इस बार। लेकिन दिन में जितना भी मैंने विड्रॉ किया हुआ है, तो मेरा 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट में मेरे पास आ जाता है फंड्स, क्योंकि मैं विड्रॉ करता रहता हूँ यहाँ पे। तो अभी रात का टाइम था, रात को किया था मैंने लेट नाइट, तो शायद हो सकता है कि वेरिफिकेशन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया हो इनका, तो 1.5 घंटा लग गया आने में, 1.5-2 घंटा, ठीक है। बट 10 से 15 मिनट में आ जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट में आ जाता है। तो ये था पूरा प्रोसीजर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो भी क्वेश्चन हो बता देना, और डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, इसका मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके सीख भी सकते हो कि कैसे इसमें ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। एंड सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।